एका विश्व प्रतिक्रिया त्याच्यामध्ये अखंड बालकांच्या आधारे जे प्रगतीपती सर्वांना प्रशांत क्षेत्रात कार्यपद्धत आचार्य संघाची शिक्षणाची मदता व्याख्यानासाठी उद्योगमध्ये वचनचे साधक डॉक्टर वर्तमान आचार्य वर्षी वार्षिक मदता गोत्रवर्षी अप्रमाण साधक उपाध्याय प्रवर्षी मदता मम आस्था के केंद्र परम आराध्य कर्मचारी अनंत कार्य प्रवचन प्रभाव उच्च विद्यालय आदि सभी भगवंतों के चरणों को समूह विदेशी ज्ञान से आत्मबंधु अनंत ज्ञान अनंत दर्शी पितृ का प्रभु जिनकी वाणी जो कोई साधु श्रवण करता है उसे भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। बंधुओं, ऐसे देखा जाए तो ये भूत और वर्तमान और भविष्य का ज्ञान परिपूर्ण से जीव को जब केवल ज्ञान और पूर्वदर्शन की प्राप्ति होती है तब वह इन तीनों का वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो संसारिक जीव होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता से जीव जान सकता है। जैसे अगर हम आपको पूछे कि आज सुबह आप कितने बजे उठे तो आपको याद रहेगा और आप टाइम बता देंगे। अगर आपने घड़ी देखी होगी तो आप टाइम बता देंगे कि मैं इतने बजे उठा था। लेकिन ये जो आपको ज्ञान हुआ है ये ज्ञान क्या है? ये आपको याद है तो वो क्या याद है? भूतकाल ही तो याद है। ये भूतकाल अल्पकाल भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, छोटा भी होता है, छोटे यानी अल्प समय का भी हो सकता है और वह भूतकाल लंबा अनंत काल तक का भी हो सकता है। जो तीर्थंकरों को जो ज्ञान होता है भूतकाल का उसका तो कोई शो नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत काल का ज्ञान तीर्थंकर भगवान को होता है, लेकिन हम छद्मस को जो ज्ञान होता है वह लिमिटेड टाइम पीरियड का होता है। लेकिन अगर ये भूतकाल का भी हमें अगर ज्ञान नहीं होता है तो हमें कई बार कठिनाई आ जाती है, कई बार हमें तकलीफ होती है। जैसे कोई वस्तु आपने अमुक स्थान पे रख दी, उस समय रखी थी जिस समय आप कोई कार्य कर रहे थे और आपके हाथों से वो चीज आपने वहां रख दी, लेकिन वर्तमान में वो अभी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप उस समय आप सोचो कि मैंने वो चीज कहाँ रखी, अगर वो भूतकाल का आपको ज्ञान नहीं है, जो चीज बीत चुका है, जो चला चुका है, अगर उसका ज्ञान नहीं होता है तो वर्तमान में आपको कितनी तकलीफ होती है। उस समय हाइड्राइड करने लग जाते हैं, टेंशन होने लग जाता है, उससे कई बार बीपी शुगर सब बढ़ जाते हैं, ये बीमारियों का भी आगमन हो जाता है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन अगर कोई मूल्यवान वस्तु अगर हाथ से हम रख देते हैं, भूल जाते हैं। बंधुओं, कई बार लोग कहते हैं कि हमने ये बाएं हाथ से वस्तु रख दी होगी इसलिए हम भूल गए हैं। ये वस्तु अभी चाहे आप दाएं हाथ से रखो या बाएं हाथ से रखो, ये सिर्फ एक निमित्त कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में अगर आपका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अगर निर्मल हो तो हमें वह सब कुछ याद रहेगा। चाहे आप बाएं हाथ से रखो, चाहे आप दाएं हाथ से रखो, किसी भी हाथ से रखोगे तो आपके स्मृति में होगा। देखिए, एक पल का भी अगर भूत का हमें सही रूप से ज्ञान नहीं हो तो हमें कितनी तकलीफ होती है। यह तकलीफ ये जीव अनादिकाल से इस तकलीफ को सहन करता है। अर्थात अभी ये छोटी छोटी चीज तो कुछ नहीं है, इस जीव को ये भी ज्ञान नहीं है कि ये इस जन्म में यहाँ क्यों आया है, इसके पहले वो कहाँ था और वहाँ किस किस जन्म में उसको क्या क्या वेदनाएं हुई। अगर ये हमें याद होता तो कोई भी जीव पाप चरण नहीं करता। एक एक पापों के हर एक पापों का दंड इस जीव ने भोगा है। नरक गति में भी कई बार जा चुका है और तिर्यंश गति में भी कई बार जा चुका है। हर जगह ये जीव हमारे किए हुए पापों का फल हर स्थान में भोग चुका है।
उसका हमें ज्ञान नहीं है और यही अज्ञान के कारण से पुनः जीव वापस पाप करने लग जाता है। इसलिए तीर्थंकर प्रभु ने कहा कि सबसे पहले हमें ज्ञान जरूरी है। सिर्फ अभी आपको भूतकाल का बताया है कि भूतकाल में भी भूतकाल का ज्ञान नहीं होने से भी हमें कितनी कठिनाई होती है। इसी के कारण से जीव वर्तमान में भी दुख पाता है और वर्तमान में दुख होने से आगे भविष्य भी उसका बिगड़ जाता है, क्योंकि जैसा आपका वर्तमान रहता है जैसा वैसे ही आपका वापस फ्यूचर बनता है। आपका प्रेजेंट भी आपका फ्यूचर होता है और वही आपके पास्ट में दिखता है। इसलिए प्रेजेंट जो है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो प्रेजेंट है वही जब बीत जाता है तो भूत बन जाता है और जो आने वाला होता है वह भविष्य बन जाता है। ये एक एक पल को हम परिभोग करते हैं। इस वर्तमान का भी ज्ञान आवश्यक है और वैसे ही भविष्य का ज्ञान भी आवश्यक है। बंधुओं, जैसे हमें भी भविष्य का कई चीजों का हमें ज्ञान होता है। आप लोग सोचते होंगे भविष्य का ज्ञान कौन करता है? जो ज्योतिषी होते हैं वो भविष्य का आपको ज्ञान बता देते हैं कि आपकी योग क्या है, अभी आपके योग है, ये योग है या अयोग है, जो भी है वो आपको बता देते हैं। और आपका भविष्य पूछने के लिए भी आप उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी कोई तीर्थंकर नहीं है, वर्तमान में कोई विशिष्ट ज्ञानी नहीं है जिनसे हम अपना भविष्य जान सकते हैं। लेकिन ये जीव भी अपना भविष्य जानता है। हो सकता है हम अपना भविष्य लंबा नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ा तो हम अपना भविष्य जानते ही है। जैसे ही एग्जाम्पल के लिए अगर आपके कोई प्रोग्राम शेड्यूल्ड हो, जैसे अभी आपको पूछे 27 तारीख को 27 जुलाई को क्या आ रहा है? परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री परमचंद्र जी महाराज साहब का जन्म दिवस आ रहा है। तो ये क्या है? 27 जुलाई 2017। क्या ये भूतकाल है? क्या ये वर्तमान काल है? ये क्या है? भविष्य काल है। तो ये भविष्य का भी आपको ज्ञान है कि नहीं है बंधुओं? लेकिन ये भविष्य जो है ये लंबा भविष्य नहीं है। आपके जो ये टाइम पीरियड जो है, ये भविष्य जो वर्तमान में आने वाला है वो दीर्घकालिक नहीं है, अल्पकालिक है, तो जल्दी ही शीघ्र आने वाला है। कम समय का है भविष्य, लेकिन क्योंकि हमें भविष्य का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि जीव को जिस समय केवल ज्ञान हो बस तभी हमें भविष्य का ज्ञान हो, या जिस समय कोई विशिष्ट ज्ञान हो तभी हमें भविष्य का ज्ञान हो। ये विशिष्ट ज्ञान होने पर वहाँ पर आप लंबा टाइम तक देख सकते हैं और लंबी दूरी तक देख सकते हैं। 1 वर्ष का, 10,000 वर्ष का, कलियुग का, सागरों का देख सकते हैं। और जिनको परिपूर्ण रूप से भविष्य का ज्ञान हो जाता है, वो जो तीर्थंकर होते हैं वो अनंत काल तक देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, परिपूर्ण रूप से उनको ज्ञान होता है। लेकिन हर एक जीव अपनी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता से वो भूत को भी देख सकता है, भविष्य को भी देख सकता है और अपने वर्तमान को भी देख सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो वह जीता ही है, उस पल को तो वह अनुभव ही करता है। और सबसे ज्यादा वो अच्छी तरह से अनुभव वर्तमान का जीव जिस समय वो ध्यान करता है तब उस समय वो अपने वर्तमान का अनुभव और अच्छी से कर सकता है। तो ऐसे जो जीव जो होते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान अगर प्राप्त नहीं है और प्रेजेंट में अगर आप नहीं होते हैं, स्कूल के अंदर जब टीचर अटेंडेंस लगाती है और अटेंडेंस लगाते समय आपका नाम जब पुकारा जाता है उस समय अगर आप हाथ खड़ा करके ये नहीं बोलते हैं कि आप प्रेजेंट है तो क्या आ जाता है? एब्सेंट आ जाता है। बंधुओं, ये एब्सेंट क्यों आया? क्योंकि आप मेंटली उस समय एब्सेंट थे, इसलिए आपको वह एब्सेंट आ गया। और ऐसा अगर एब्सेंट ऐसे 100% उपस्थिति होते हुए भी अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर
सही समय पर आप अपने टीचर को अपनी प्रेजेंस बताते नहीं हैं तो आपका 100% अटेंडेंस क्या पूरा 100% होता है? नहीं हो सकता है, वो अटेंडेंस कम हो जाता है। तो ऐसे जिस समय व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता है तो उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो 100% लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है। आप वहाँ जिन वाणी श्रवण करने आते हैं, प्रेजेंट के अंदर आप अभी जिन वाणी श्रवण भी करते हैं, लेकिन अगर आपका मन परिपूर्ण रूप से 100% यहाँ जुड़ा हुआ नहीं होगा तो आप जो सुने क्या आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा? या जब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपको उसका जवाब मालूम होगा? बंधुओं, जवाब भी नहीं आएगा तो प्राइज भी कैसे मिलेगा? ये कब हो सकता है? जब आप 100% होते हैं, अर्थात वर्तमान में का भी अगर ज्ञान नहीं होता है तो जीव को जो लाभ की प्राप्ति होती है उस लाभ को भी वह खो देता है। उसको वर्तमान में जो लाभ मिलने वाला होता है वो वर्तमान का लाभ भी उसे चला जाता है, उसके हाथों से वह खो देता है। जिस समय कई बार कुछ चीज ऑक्शन में भी लगती है, ऑक्शन में लगती है तब वहाँ पर बोलियां बोली जाती है और उस समय जो वर्तमान में रहता है तो वो उस ऑक्शन से उस बोलियों को ले लेता है, लेकिन वो अगर छोड़ दिया तो उससे जो अच्छी अच्छी चीज उसको मिलने वाली थी वह भी उसके हाथ से चली जाती है। ऐसे जीव को वर्तमान का भी ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान नहीं हो तो कितनी जीव को तकलीफ होती है। इसलिए प्रभु महावीर स्वामी ने कहा कि सबसे पहले हमें इस संसार के जो ये प्रमुख तत्व है इन तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी आत्मा इस 4 गति के 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करती जाएगी। आज तक ये परिभ्रमण करती आ रही है और पता नहीं कितने लंबे टाइम तक ये ऐसे ही परिभ्रमण करती जाएगी। ये अवसर मिला है कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें। इन आत्मा को जागृत करने के लिए ज्ञान आवश्यक है और इन 9 ज्ञान के अंदर जो बेसिक ज्ञान आता है, 9 तत्वों का ज्ञान आता है, जिसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है जीव तत्व, जिसका वर्णन आप लंबे टाइम से आप श्रवण कर रहे हैं कि जीव क्या है, उसके प्रकार क्या है। बंधुओं, ये जो जीव इस 4 गतियों में रहता है, ये कई बार लोगों के मन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है। कहते हैं जब नरक गति, देव गति, तिर्यक गति आदि 4 गतियों का वर्णन आता है तो कई ऐसे होते भी हैं जिनको परिपूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। उन्होंने देखा नहीं होगा, वर्तमान में उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान की वाणी पर विश्वास है और वो जान जाते हैं कि ऐसा कुछ नरक लोक और देवलोक को होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आप ये नरक और देव होता तो हमें दिखाई देना चाहिए, ये तो दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसी शंका के कारण उनकी जो आस्था रहती है वो आस्था भी टूट जाती है। ऐसा ही होता है आषाढ़ बुद्धि के साथ में। बंधुओं, एक मुनि थे और उनके 100 शिष्य थे। आषाढ़ बुद्धि के 100 शिष्य थे, लेकिन एक एक शिष्य उनके सामने ही दिवंगत हो जाते हैं, देवलोक हो जाते हैं। ये आषाढ़ बुद्धि के जब अंतिम शिष्य, सबसे लघु शिष्य जब वहाँ रहता है तब उस समय वह भी जब उनके सामने दिवंगत होने लगता है तब आषाढ़ बुद्धि अपने उस शिष्य को कहते हैं कि देख, तुम जब यहाँ से जाओ तब वापस तुम यहाँ आना और मुझे ये सारी रिपोर्ट बताना कि वहाँ तुम जहाँ थे उस देव गति में वहाँ क्या क्या होता है, उसका मुझे यहाँ आकर बताना। तब उस समय शिष्य अपने गुरु को वादा कर देता है और काल जन्म को प्राप्त कर कर वो देवलोक हो जाते हैं। आषाढ़ बुद्धि वो अपने आषाढ़ बुद्धि मुनि अपने शिष्य का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि ये मेरा शिष्य जो देवलोक चला गया है वो आएगा और मुझे बताएगा
ये नरक ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा होता है, लेकिन वो डायरेक्ट सुनना चाहते थे अपने शिष्य के द्वारा कि ये देव गति ऐसी होती है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को कह दिया था और वो शिष्य जाने के बाद वहाँ उस देव गति में बंदियों जीव जन्म लेने के बाद एक बार तो वहाँ पर देव गति में उत्पन्न होने के बाद उसे पूर्व भव का याद आता है और अपने परिवार और अपने मित्र जन आदि को देखकर वह भी मन में एक बार विदन करने लग जाते हैं। उनके मन में भी खिन्नता होती है। तब उस समय वो जो देवियाँ होती हैं, अन्य देव होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारा एक नाटक देखिए, आपका मन जो उदास है वो सही हो जाएगा। और वो नाटक दिखाया जाता है और वो जो नाटक होता है वो एक नाटक जब होता है परिपूर्ण, तब तक वहाँ का तो कितने ही खीरियाँ निकल जाती है, उससे वो नाटक में जीव उलझ जाता है। ऐसा नाटक उनको दिखाया जाता है। वहाँ देव गति में जाने के बाद शिष्य पूर्ण रूप से भूल ही जाता है कि उसने अपने गुरु को वादा किया था। इधर आचार्य मुनि जो अपने शिष्य का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि अभी आएगा मेरा शिष्य, अभी आएगा, लेकिन वो शिष्य आता ही नहीं है। काफी लंबा टाइम गुजर जाता है। तो आचार्य मुनि के मन में डाउट आ जाता है, शायद ये नरक और देवगति आदि कुछ होती नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ मेरा शिष्य वापस मेरे पास आकर मुझे वहाँ की रिपोर्ट देता, वहाँ क्या होता है, कैसा होता है, यह सब कुछ आकर मुझे बताता। लेकिन उसने तो कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं, आया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये देव नहीं होता है, नरक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं इतने टाइम से इस संयम की पालना करके जो संसारिक सुख थे उस सुख को भी मैंने छोड़ दिया। यहाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तप करके अपने शरीर को जुड़ाता हूँ, मेरा शरीर कृष्ण होता है, लेकिन इससे मुझे लाभ क्या मिलता है? वर्तमान में मुझे जो सुख मिल रहा था वो सुख तो मुझे नहीं मिल रहा है, उल्टा मैं दुख को सहन कर रहा हूँ। क्यों मैं दुख को सहन करूँ? ये दुख को सहन करने के लिए ना नरक है और ना कोई सुख को भोगने के लिए देव है, वर्तमान में ही सब कुछ है। बंधुओं, ऐसा विचार उस आषाढ़ बुद्धि के मन में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये शंका थी, लेकिन यही शंका अब उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मैं मोक्ष करूँगा, शोक करूँगा। ये जो संयम जीवन है, इस संयम जीवन में जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, अब तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं धन कमाऊँगा, ऐश्वर्य में रहूँगा और इसी धन का उपयोग करके सुख और आनंद का अनुभव करूँगा। बंधुओं, उस समय आषाढ़ बुद्धि अपने हाथों में वह एक झोली लेकर जहाँ रहे थे, मन के अंदर वही बातें घूम रही थी। रास्ते में जाते जाते अचानक उसे 6 एक समान वे लड़के दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। अब उन 6 एक समान बच्चे को देखकर वो आषाढ़ बुद्धि मुनि उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तब उस समय वो एक एक नाम बोलते हैं। मैं पृथ्वीकाय मेरा नाम है, एक बोलता है अपकाय मेरा नाम है, एक बोलता है तेउकाय मेरा नाम है, एक बोलता है वायुकाय, एक बोलता है वनस्पतिकाय और एक बोलता है रसकाय। जो 6 काय के नाम थे, उन्हीं 6 काय के नाम से ये 6 बच्चे थे। उस समय उनके नाम सुनकर आषाढ़ बुद्धि मुनि कहते हैं जरूर कोई जैन परिवार के होंगे, इसलिए इनके नाम भी ऐसे ही है। बंधुओं, उस समय वो मन के अंदर वो धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा डिगमिग हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो आस्था का केंद्र था वो केंद्र ही हट चुका था। अब वह शंका के कारण से अब उनके मन में आता है ये पृथ्वीकाय अपकाय। जैसे ही नाम सुनते हैं तो बोलते हैं कि
ऐसे पृथ्वीकाय की मैंने कितनी रक्षा की थी, अपकाय की जीवों की भी रक्षा की, इन 6 कायों की मैंने पूरी रक्षा की थी। सही निर्विघ्न रूप से वहाँ पर कोई भी दोष नहीं लगे, ऐसा निर्दोष मैंने संयम का पालन किया था। इन समस्त 6 कायों को मैंने अभयदान दिया, लेकिन मुझे मिला क्या? इसके बदले में मुझे क्या रिजल्ट मिला? मुझे बदले में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। वर्तमान में इनको सब कुछ देकर भी, इनको अभयदान देकर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे हमेशा कष्ट ही सहन करना पड़ा। कपटकाय के जीवों का पूर्ण त्याग करने वाले साधु कभी अच्छित जल ही लेते हैं, सचित जल नहीं लेते हैं, न उपयोग में लेते हैं और न ही वो सेवन करते हैं। तो ऐसे समय कई बार जल नहीं मिलता, मैं प्यासा ही रहता था। कैसे कैसे वो उनके मन में विचार आए थे कि इन 6 गाय को रक्षा करते करते मेरा जीवन तो बीतने लग गया है, लेकिन रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला है। अब मैं इनकी क्यों रक्षा करूं? वो जो 3 बच्चे जो आए हुए थे, उनके 6 बच्चों के पूरे शरीर पर आभूषण थे और वो आभूषण भी कम नहीं, अधिक मात्रा में आभूषण थे। बंधुओं, ये 6 को देखकर वो आषाढ़ मुनि, जो एक मुनि थे, जो अहिंसा का पालन करने वाले थे, पंच महाव्रत का पालन करने वाले थे, लेकिन वो आस्था ही मिट जाती है। इसके कारण से वो अपने संयम से च्युत हो जाते हैं। मन से तो च्युत पहले ही हो चुके थे, अब अपने व्रतों के भी वे दोष लगने चालू हो गए। इन्हीं को 6 बच्चों को देखकर उनके मन में आया कि अब मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा। पृथ्वीकाय जिसका नाम था, उस बच्चे को पकड़कर उसने, जो मुनि थे, उन्होंने चाकू निकाला और उसको मार दिया और उसके जो भी आभूषण थे वो सारे आभूषण अपने झोली में भर दिए। और ऐसे करते करते पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय, इन 6 बालकों को वह जो मुनि थे, इन 6 बच्चों को मार देते हैं और 6 बच्चों के जितने भी आभूषण होते हैं, सारे आभूषण वो अपनी झोली में भर देते हैं और मन में सोचते हैं कि अब इस धन का मैं उपयोग करूंगा, इस धन के द्वारा ऐशो आराम से मैं जिंदगी जीऊंगा। अब मैं कोई कष्ट देखने वाला नहीं हूँ, कोई दुख देखने वाला नहीं हूँ। बंधुओं, एक मुनि जो एक चींटी की भी रक्षा करते हैं, एक छोटे से जीवों को भी कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन जब आस्था ही मिट जाती है तब वही मुनि एक पंचेंद्र जीव की हिंसा के लिए भी आगे बढ़ गए थे, क्योंकि वहां पर उनको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा सब कुछ होता है। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब कहते हैं तीव्र मोन्य कर्म जीव का उदय में आता है, मिथ्या तो मोन्य कर्म उदय में आता है, तब जीव जाकर ऐसे व्रतों से नीचे गिरकर ये पाप आदि करने लग जाता है, व्रतों में दोष लगने लग जाते हैं। बंधुओं, आषाढ़ ने 6 बच्चों को मार दिया था और उनका जितना भी धन था, उस धन के लोभ में उन्होंने बच्चों को मारा था और वो धन को झोली में लेकर जाते हैं। जैसे कि वो जाते हैं, रास्ते में जाते जाते कुछ श्रावकों की नजर मुनि पर पड़ती है। हाथ में झोली देखा तो लोगों को लगा कि गोष्ठी के लिए आए हैं। तब वो श्रावक विनती करते हैं कि आप हमारे घर गोष्ठी के लिए पधारो, हमारे घर गोष्ठी के लिए पधारो। तब उस समय वो मुनि सोचते हैं, मैं कैसे गोष्ठी के लिए जाऊं, कैसे मैं अपनी झोली खोलूं, कैसे मैं पात्रा आगे करूं। मेरे इस झोली के अंदर तो धन पड़ा है, जो भी आभूषण थे ये सारे आभूषण पड़े हैं, इनके सामने मैं खोल नहीं सकता हूँ। तो किसी भी तरह से टालने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन जो श्रावक थे वो बहुत ही कोशिश करते हैं उस मुनि को कि आओ और हमें गोष्ठी लाभ दो। जब मुनि मना करने लग जाते हैं तो वहाँ श्रावक उनकी झोली ही खींचते हैं। तो जैसे ही वो श्रावक उस झोली को खींचते हैं तो झोली में से वो सारा जो आभूषण था, धन था, वो
बिखर जाता है, नीचे गिर जाता है। ऐसा ये जैसे ही श्रावक उनको ये देखते हैं तो मन में सोचने लग जाते हैं, जो मुनि जो होते हैं ये समस्त कंचन और कामिनी के त्यागी होते हैं। सोना हो या डायमंड हो, उनके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पत्थर है या रत्न है, वो दोनों एक समान उनके लिए होते हैं। वो किसी के चीज को कभी कोई चुराते नहीं है। अगर उनके साथी मुनि भी होते हैं, उनकी भी अगर कोई चीज, एक पेन भी अगर उनको लेना होता है तो वो आज्ञा लेकर लेते हैं। रास्ते में जाते हैं तो जाते समय अगर पाँव में कांटा भी चुभ जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए अगर तिनके की भी आवश्यकता हो और वहाँ पर कोई नहीं हो तो भी वो सत्येंद्र महाराज की आज्ञा लेकर ही वो चीज का उपयोग करते हैं। लेकिन बिना आज्ञा मुनि कभी कोई चीज लेते नहीं है और वो तो संपूर्ण रूप से अपरिग्रही है कि ये धन का उनका क्या काम है। तब जैसे ही श्रावक ये लोग देखते हैं, मुनि को आंखों में लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, ये मैंने ऐसा क्या किया। बंधु उस समय जैसे ही उनकी आंखों में लज्जा आ गई थी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मैंने बड़ी गलती कर दी है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, किसको मेरा मुंह दिखाऊंगा, ये मैंने क्या किया। जैसे ही मन में ये पश्चाताप के भाव आते हैं, जो श्रावक श्राविकाएं वहाँ आजू बाजू जो भी मौजूद थे वो सब एक मिनट के लिए गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक देव प्रकट होता है। वो देव प्रकट होकर अपने गुरु को कहता है, बंधु वो देव और कोई नहीं, उसी गुरु का शिष्य था। वो शिष्य अपने गुरु से सबसे पहले विलंब से आने के लिए वह क्षमा याचना करता है कि मेरे आपके पास आने में थोड़ी विलंब हो गई, थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये देव नरक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही होता है। आपके मन में शंका आ गई थी और इसी के लिए मैंने ये सारी रचना की थी कि मेरे कारण से आप धर्म से डिग गए थे, लेकिन अब मेरा कर्तव्य है कि मैं वापस मेरे कारण से जो डिगा है उनको वापस स्थिर करूं। इसलिए वही देव पृथ्वीकाय आदि 6 बालकों के नाम से वह अपना रूप बनाकर अपने गुरु को बोध देने के लिए समय से उनका जो समय के कारण से उनके मन में जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा चली गई थी। इसलिए वो वापस उनको ज्ञान देने के लिए वो अपना रूप बदल कर वो आते हैं। उसके बाद गुरु को विश्वास हो जाता है, जो जितनी श्रद्धा उनकी जितने नीचे गिर गई थी अडिग हो उतने ही वो वापस हो जाते हैं, उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। अब उनको परिपूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि देव भी होता है, नरक भी होता है, विनाश भी होता है, ये सभी गति होती है। तो उस समय वो अपने शिष्य का उपकार मानते हैं। बंधु ऐसे उपकार तो गुरु का शिष्य के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ऐसे समय में जब किसी कारण से गुरु को जरूरत रहती है, अगर उस समय शिष्य उपस्थित हो तो शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार होता है। बंधुओं वो गुरु अपने शिष्य का आभार मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं तो वो चीज नहीं हो, उसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। ये सारे अस्तित्ववान होते हैं, लेकिन अगर भीतर की श्रद्धा रही, भीतर का श्रद्धा अगर स्ट्रांग रहती है तो भीतर का ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। उस समय उस भीतर के ज्ञान से जीव जान जाता है। ऐसे विनोद तत्वों के स्वरूप के बारे में बंधुओं ये सबसे पहला जो तत्व आया था वो था जीव तत्व, और उसके बाद आता है जीव तत्व जो हमें बताता है कि इस संसार में लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जीने वाले प्राणी होते हैं, चाहे भूत हो, चाहे प्राण हो, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे सागर हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ इस संसार में ऐसे जीने वाले ये जीव जो एक षड द्रव्यों में एक द्रव्य है जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय
और ऐसे ये जो जीव इस संसार में रहता है, यहाँ हम जो अभी रह रहे हैं, तो इसमें मुख्य सहायता जो हमारे हर पल हमें सहायता देता है वो क्या है? ये अजीव तत्व है बंधुओं, जिसके कारण से हम यहाँ जी रहे हैं। अगर अजीव तत्व नहीं होता तो ये जीव भी अकेला इस संसार में नहीं रह सकता। अगर ये अजीव नहीं होता तो सारी आत्माएं सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती, लेकिन इसी अजीव के कारण से आज हम इस संसार में जी रहे हैं। तो ये जो अजीव है, कहा भी है न जीवा अजीवा, अर्थात जो जीव नहीं है, जिसमें चेतन नहीं हो, उसे अजीव कहते हैं। अजीव जो है वह है जड़ बंधु। इसी अजीव के अंदर दो बताए गए हैं मुख्य प्रकार। एक तो है अरूपी अजीव, दूसरा है रूपी अजीव। जो अरूपी अजीव होता है वो अपने आंखों से दिखता नहीं है। ऐसे अरूपी अजीव 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला आता है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और ये काल। ये जो 4 है, ये 4 क्या है? अरूपी अजीव है, यानी उनमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। ये जो 4 होते हैं, इनमें कोई प्रकार का रूप नहीं होता, अर्थात हम अपने आंखों से इनको देख नहीं सकते हैं। और एक होता है रूपी अजीव, वो है उद्गलास्तिकाय, जिसको कहते हैं रूपी अजीव। बंधुओं, ये जो धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय और काल है, ये जो 4 अरूपी है, ये षड द्रव्यों में इसमें से 3 जो है धर्म, अधर्म और आकाशस्तिकाय, ये अस्तिकाय होते हैं। काल में कालास्तिकाय नहीं कहा गया है, काल में तो सिर्फ काल ही कहा है। बंधुओं, धर्मास्तिकाय जो सबसे पहला अरूपी अजीव का भेद आता है, किसे कहते हैं? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय वह होता है जो हमें गति करने में सहायक होता है। आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो किसके कारण से जाते हैं? वह धर्मास्तिकाय के कारण से जाते हैं। उस धर्मास्तिकाय का उपकार है जिसके कारण से हम गति करते हैं। बंधुओं, ये धर्मास्तिकाय एक जैसे बुढ़ा व्यक्ति होता है, उसके लिए लकड़ी कैसे सहायक भूत होती है, एक पानी में एक मछली कैसे जल के आधार पर चलती है, ठीक इसी प्रकार संसार के जितने भी जीव अजीव वस्तु जो भी गति करते हैं वो धर्मास्तिकाय के आधार पर करते हैं, उन्हीं के सहायता से करते हैं। ये गति जो होती है धर्मास्तिकाय के कारण से होती है। तो ऐसे धर्मास्तिकाय जो होता है उसके बताए गए हैं कि 3 प्रकार होते हैं। बंधु, स्कंद, देश और प्रदेश। स्कंद यानी जो पूरा भाग होता है उसको स्कंद कहा जाता है। उसका जो डिवीजन होता है उसको देश कहा जाता है, और जिसके हम वापस टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको प्रदेश कहा जाता है। जैसे एक किताब हो, ये एक पूरी किताब, ये जैसे फुल है तो उसको हम कहते हैं स्कंद। अब इसी किताब का एक पेपर हमने बाहर निकाल दिया, सारे पेपर अलग कर दिए तो वो क्या हो गए? देश हो गया। और उसी पेपर में से पेपर के इतने टुकड़े छोटे छोटे कर दिए कि वापस उसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं प्रदेश। तो ऐसे धर्मास्तिकाय जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, स्कंद, देश और प्रदेश। ऐसे धर्मास्तिकाय ऐसे देखा जाए तो उनको 5 से भी जाना जा सकता है। 5 प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की अपेक्षा से द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, सिंगल ही है धर्मास्तिकाय, लेकिन ये सिंगल के अंदर भी इतनी ताकत है कि ये सभी जीव और अजीव को गति करने में सहायता देता है। और क्षेत्र से कहते हैं ये संपूर्ण लोक में होता है, जहाँ पर ये जीव होते हैं, ये पूरे लोक में व्याप्त होते हैं। ऊपर देवलोक से लेकर नीचे नरक लोक
उदारज्य लोक में धर्मास्तिकाय व्याप्त है, उससे बाहर लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं होता है। और ये धर्मास्तिकाय काल से कहते हैं आदि अंत रहित है, न तो इसकी शुरुआत है और न इसका अंत है। अनादि काल से ये धर्मास्तिकाय का अस्तित्व है और अनंत काल तक ये इसका अस्तित्व रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं आदि अंत रहित। न इसकी आदि है न इसका अंत है। और उसके बाद भाव से कहते हैं कि भाव से ये जो धर्मास्तिकाय है इसमें न तो रूप है, यानी ये अरूपी है, शाश्वत है, क्योंकि ये नित्य है। जैसे बताया आदि अंत रहित, तो ऐसे ये शाश्वत है, हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा और हमेशा के लिए है। ये जो धर्मास्तिकाय जो है वह शाश्वत है, इसलिए कहते हैं अरूपी, शाश्वत, लोकव्यापी और असंख्यात प्रदेशी है। इसके जो प्रदेश होते हैं वह असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ऐसे धर्मास्तिकाय, उसके बाद आता है अधर्मास्तिकाय। बंधुओं, अगर धर्मास्तिकाय हुआ, सिर्फ अगर धर्मास्तिकाय ही रहा तो जीव हमेशा दौड़ता ही जाता, भागता ही जाता, चलता ही जाता। चिंतन कीजिए, अगर हम कंटिन्यूस चलते ही जाते तो क्या होता बंधुओं? क्या इस शरीर का शरीर की हालत क्या होती? आप अगर किसी को बोलते कि लंबे टाइम तक थोड़ा सा चलना, तो भी वो लंबे टाइम तक चल नहीं पाते हैं। थोड़ा चलते हैं कि हमारे पैर दुखने लग जाते हैं। अगर गति ही करता जाता जीव तो वह क्या होता? इस गति में आज हम मनुष्य गति में आज हम रुके हुए हैं, तो किस कारण से रुके हुए हैं? अधर्मास्तिकाय के कारण से। बंधुओं, ये जो अधर्मास्तिकाय है वह रोकने में सहायता देता है। धर्मास्तिकाय जो गति करवाता है वही उसका अपोजिट जो है अधर्मास्तिकाय, वह रोकने का काम करता है। जैसे थकाव, एक पथिक, एक राहिगर जो रास्ते से जाता है, जैसे ही वो गगन वृक्ष को देखता है और उसकी शीतल छाया को देखता है, वो थका हुआ पथिक वहां पर उस वृक्ष की छाया में जैसे रुकता है, ठीक इसी प्रकार ये अधर्मास्तिकाय व्यक्ति को रोकने में सहायता देता है। बंधुओं, अगर ये अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो जीव यहाँ से जन्म लेते वहां जाता, वहां से वहां जाता, इधर से उधर जाता। ये आयुष्य नाम की कोई चीज नहीं होती, वो जीव तो गति ही गति करता। लेकिन अधर्मास्तिकाय के कारण से इसमें भी शब्द छुपा है, एक तो है धर्म और दूसरा है अधर्म। बंधुओं, अगर आप एक दृष्टि से देखें, उसके भाव को समझे, ऐसे द्रव्य का काम यह है कि गति करवाना और अधर्मास्तिकाय का काम है उसको रोकाना। लेकिन अगर अपेक्षाकृत देखे, शब्दों में जाए, तो जैसे धर्म है वो गति करवाता है, चलाता है। तो भगवान ने भी कहा है चले बेटी, अर्थात तुम रुको मत, तुम चलते जाओ, यानी आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ऐसे धर्म जो है जीव को आगे बढ़ाने में काम करता है और अधर्म जो रुकाने का काम करता है। अर्थात जीव आज संसार में रुका हुआ है, वो ग्रस्त जीवन में रुका हुआ है, तो किसके कारण से? अगर उसके भीतर में धर्म होता और धर्म की परिपूर्ण आराधना करने की इच्छा होती तो वो स्वयं जीवन में आगे बढ़ जाता, लेकिन अधर्म के कारण से वह रुका हुआ है। तो ऐसे अधर्मास्तिकाय जो होता है वह एक व्यक्ति को रोकने में मदद करता है। तो अधर्मास्तिकाय के भी 3 प्रकार होते हैं, स्कंद, देश और प्रदेश। जैसे धर्मास्तिकाय के हैं वैसे अधर्मास्तिकाय के होते हैं। और यह अधर्मास्तिकाय भी 5 से भी जाना जा सकता है। द्रव्य से ये भी एक द्रव्य है, ये क्षेत्र से भी ये अधर्मास्तिकाय भी संपूर्ण लोक में है, क्योंकि धर्मास्तिकाय जहाँ है यहाँ तो अधर्मास्तिकाय का होना जरूरी है। क्योंकि इसलिए धर्मास्तिकाय जो संपूर्ण लोक में है तो अधर्मास्तिकाय भी संपूर्ण लोक में है। और काल से ये भी आदि अंत रहित है,
भाव से ये भी अरूपी है, शाश्वत है, लोकव्यापी है और असंज्ञात प्रदेशी है। बंधुओं, धर्मास्तिकाय का गुण जो 500 बताया था गुण वह है चलन गुण, लेकिन अधर्मास्तिकाय का है स्थिर गुण। ऐसे अरूपी जो अजीब होते हैं, इनके जो भेद बताए गए हैं, आज आपके अरूपी अजीब के 2 भेदों के बारे में बताया गया। अब आगे जो आते हैं आकाशस्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये अजीब का क्या स्वरूप है, ये अजीब इस जीव के लिए क्या सहायता देता है, क्या क्या चीज प्रदान करता है। आज के प्रवचनों में जैसे जैसे प्रसंग आएगा, जैसे जैसे आपको ज्ञात कराया जाएगा, इसी के साथ आनंद मिला।